सो महाराज अब आपको क्या बताऊं, 80-80 वर्ष की मैया, 2-2 हाथ को घूंघट और ऐसे ठुमका मार के नाचे। एक माताजी को तो 2 आदमी पकड़ के लाए, कथा में चला ही नहीं जाता था, और नंदोत्सव आया तो जाने कहां से करंट आ गया उनमें, और ऐसा नृत्य किया कि सब लोग देखते रह गए। ये किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक होता है। मेरे गोविंद का उत्सव है ना, अपने आप होने लग जाता है, अपने आप पैर थिरकने लग जाते हैं। नंदो महामनास्तेभ्य, नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया, ऐसा लिखा है कि धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी। गायों के चरणों में जो खुर होते हैं ना, चांदी के बनवा के, उनके सींग जो हैं वो सोने के मड़ करके पक्के जराब की चदरिया उड़ाकर 2 लाख ब्राह्मणों को गौदान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और 7 बनाए तिल के पहाड़, तिल के पहाड़ों पे और सोने की चादर बिछा करके 7 आचार्यों को वो दान करी। हे भगवान। और अटारी पर चढ़कर के बाबा बस दोनों हाथन से लुटाए रहे। इतना आनंद आज सबके मन में है रहे है। बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आनंद महर के नचत सुर ताल की। लाला को जन्म सुन देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली स्मृति भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, जसुदा फर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह प्रकार से ब्रजवासी गांव में महाराज। और एक बात मैंने एक दिन आपसे कही थी, मेरे ब्रज में छोटे छोटे गांवों में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो संग की संग कविता बना दे। हाँ, ये ब्रज के ऊपर विशेष कृपा है। और एक बात बताऊं, गायब और नाचब ब्रजवासी ने सीखना ना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये तो उनके खून में है, उनके रक्त में है। गोविंद के उत्सव के लिए सीखना थोड़ी ना पड़ता है। अब देखो, मेरे पास एक पर्चा आया है। ये हैं जमुना प्रसाद जी शर्मा एडवोकेट, ये वकील साहब है। उन्होंने, अब देखो ये एडवोकेट हैं, ब्रजभाषा की कविता लिख के भेजी नंदोत्सव की। मैंने कहा ये मैं जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है बड़ा सुंदर कि खोज खोज हार चुके जोगी और यतीन्द्र जाहे, पायो नहीं पार जाको श्रुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलख अनीह आज, नेत नेत कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश शेष, जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरे मोद में। सोई ब्रह्म नंदजू के घर अवतार लियो, जग जाकी गोद में सो जसुदा की गोद में है? देखो, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। सारी दुनिया को अपनी गोद में खिलाए हुए बारो आज यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हुए। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो। जन्मत ही कंस को शंका भई काल की, कृष्ण को जन्म सुने खुशी भये ग्वाल बाल। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। बोलो जय श्री कृष्ण है। विप्र चहूं और सो आय के बधाई दे में, नंद और जसोदा दे में हाथी घोड़ा पाल की। यमुना कहें ग्वाल बाल खुशी है के गामे, सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। देखो तो महाराज ये आनंद की बात है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी धीने घोड़ा दीने और दीनी। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पालकी, और बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़ेन को लापसी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब दांते ही ना तो लड़ुआ काते खाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था कर दई लापसी की। हाँ, और देखो एक विचित्र बात,
भूल गए गोपी गृह गोपिकान भूल गए, हुलसी मचाई रत प्रेम सरसाई में, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन दे सबे पगे आनंद बधाई में, छोटी सुट चोटी कछोटी कर मोटी भई। जो दुबली पतली है ना वो लाला के जन्म के खुशी में मोटे है गए, और जो बहुत मोटे हैं वो धक्का मुक्की में लेवल में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, छोसी से छोटी कचोटी कर मोटी भई, और फैल गई तोंद बड़े मोद की अवाई में, राजी दिल मोहन बिहस में बिहस नंद, आज नाचे आनंद सो कन्हाई की बधाई में। ऐसो आनंद सब ब्रजवासी लोग मनाए रहे, इतनी सब आनंद की वर्षा भई है। अब तो महाराज आज हो नई बात सुनी आई, सूरदास जी कह रहे हैं आज हो नई बात सुनी आई, मेहर जसोदा लाला जायो आंगन बजत बधाई, द्वारे बीड़ गोप गोपिन की बरनो कहां लो बढ़ाई, और रत्न भूमि सब छाई। आगे हमको याद ना है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सूरदास जी को पद है बहुत बढ़िया। हाँ, सूरदास प्रभु अंतर्यामी नंद सुवन सुखदाई। सूरदास ने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियों से पड़ गया पाला, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, 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 तोहि समझावे सुनंदा हुआ, तोहि समझावे संदा हुआ, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, यहाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, आज जसुमती घर आनंद हुआ, आज यशुमती घर आनंद हुआ, कि आज जसुमती घर आनंद हुआ, आज यशुमती घर आनंद हुआ, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, यहाँ चरमर कर पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर कर पलना, चरमर चरमर करे पलना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, कि सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना,
गोपी आई गई और लाला को दर्शन कर रही हैं। अब देखो गोपी ने सबसे पहले कन्हैया को आशीर्वाद दियो। आपको मालूम है आशीर्वाद कैसे दियो जाए? देनो तो यूं चाहिए, नंदरानी हमारो बहुत आशीर्वाद है, आपको लाला हजारें बरस तक जीवे। पर ऐसे नहीं, उनके मुंह से कछु और ही निकल गए। गोपियां बोल तो रही कि 1000 बरस तक आपका लाला जीवे, लेकिन निकल गया कुछ और। ता आशीष प्रियुंजाना चिरम पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। आशीर्वाद दे रही है नदरानी, हमारो आशीर्वाद है आपको लाला हजारें बरस तक हमारो पालन करे। कहना था जीवे, और बोल रही है आपको लाला हजारें बरस तक हमारो पालन करे, हमारी रक्षा करे। चिरम पाहीति बालके, हे भगवान, असली बात निकल गई मुंह से। और हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, हल्दी पीस करके दही में मिलाई और एक दूसरे के ऊपर सींच रहे। इतना आनंद मनाने, एक बड़े बड़े तालाब बना लिए दही के। हाँ, दही के तालाब बन गए, उनमें हल्दी पीस करके डाल दी, नहीं थोड़ा तेल भी डाल दिया। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी। अब कल के दिन तो मैंने कहा था ना सब पीले पीले पहन के आना, तो आप लोग सब पीले धारण करके आए थे। मैंने भी पीली बगलबंदी पहनी थी। अब कोई गलती से व्हाइट पहनकर आ गए उस दिन। क्या हुआ कि जो व्हाइट पहन करके आए, जो सफेद पहन के आए, ब्रजवासी कहां करें मालूम है? वहां के हाथ पामन को पकड़ के और दही के तालाब में फेंक दे। बम मिली भैया हल्दी, तालाब में डूबते समय व्हाइट है और निकल रहे हैं येलो। बोलो जय श्री कृष्ण। पीले होकर के निकल रहे, एक दूसरे पर छींट रहे। और बाबा तो महाराज इतने आनंद में आज भर गए। ये नंद महोत्सव के 18 मंत्र हैं, ध्यान देना। इन 18 मंत्रों का जो व्यक्ति रोज पाठ करता है, उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मतलब 18 मंत्रों का नियमित जो पाठ करते हैं। और अंत में लिखा है, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभुन्नप। साक्षात रमा लक्ष्मी देवी आ गई और बाबा के भंडार में बैठ गई। बोले लुटाओ, तुम कितना लुटा सको। नंद बाबा जितना लुटाते हैं उसका 1000 गुना भर जाता है भंडार में। जितना देते जाए उतना बढ़ता ही जाए, कम होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लक्ष्मी जी जहां बैठ जाए वहां कमी रह सकती है क्या? पर एक और बात, सब लोग तो लाला के जन्मोत्सव में पधारे, पर बलराम जी की मैया रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा ने पूछी यशोदा जी से, क्यों जी रोहिणी महारानी नहीं पधारी? भैया बोली देखो वो को भी ध्यान नहीं रहे। अब दोनों दौड़े दौड़े गए, क्योंकि प्रोसित भर्तृका स्त्री का यह नियम होता है हमारी भारतीय पद्धति में कि पति के जीवन में यदि कोई संकट आ जाए तो स्त्री को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अब रोहिणी माता के पति वसुदेव जी तो जेल में बंद कर रखे, कंस ने बड़ी बड़ी यातनाएं देता है उन्हें। वो बेचारी श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जाएं? सो नंद बाबा ने कही, क्यों जी आप क्यों ना पधार रही? रोहिणी जी बोली, मेरा बहुत आशीर्वाद है, मेरी बहुत शुभकामना है। नंद जी ने की, मैं समझूं देवी, वसुदेव हमारे भी तो भाई हैं। कंस ने उनको बहुत कष्ट दियो, ये बड़ी तकलीफ की बात है, पर मेरे घर लाला को उत्सव रोज रोज तो नहीं होएगा, आपको चलना ही चाहिए देवी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य भासक कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा की आग्रह को कैसे टालें? मैया रोहिणी वे अवश्य पधारी नंदोत्सव में, और वस्त्राभरण भूषिता,
आभूषण धारण करके माता रोहिणी आई और गोविंद को गोद में लेकर के बहुत नृत्य कियो मैया रोहिणी ने। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे आशीर्वाद दिया। आनंद की बात है। अब ये नंदोत्सव तो चलना है नॉन स्टॉप 6 महीना। जब 6 दिन के हो गए कृष्ण, तो नंद बाबा ने की भैया अब आप लोग लाला को उत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे करके आऊं। बाबा चले गए कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और जैसे ही वो कर देने के लिए मथुरा में पधारे, वहां पर श्री नंद जी को आदरणीय वसुदेव जी मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वसुदेव जी को देख करके बाबा नंद जो है ना, वसुदेव जी ने तो नंद जी को बधाई दी। महाराज बहुत बहुत बधाई हो भाई जी, आपके घर लाला को जन्म भयो, या के लिए बहुत बहुत बधाई। अब वसुदेव जी दे रहे हैं बधाई और नंद जी रो रहे हैं गले लगा के। रो क्यों रहे? बोले अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता। भैया वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, आपकी भारजा देवकी के जितने भी बालक भये वो सब बालक व दुष्ट कंस ने मार दिए। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता, एक कन्या बाद में भई वो भी स्वर्ग में चली गई, सुन के बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि आपके घर जो छोटा वाला है वो भी मेरा है, सब पोल पट्टी खुल जाएगी। वसुदेव जी बोले नंद जी रोने धोने से मिलेगा भी क्या, कुछ भी तो मिलने वाला नहीं है। एक बेटा तो मेरा आपके घर है ही, बलराम जी का इशारा कर रहे हैं। अब रही बात छोटे वाले की, अजी हम तो छोटे को भी अपना ही मान लेंगे। बाबा ने की बिल्कुल विचार मत करियो, मन में छोटो भी तुम्हारो ही है, हम कोई अलग थोड़े ही है, हमारो सो तुम्हारो सो एक ही बात है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया, माने छोटा भी तुम्हारी बात तो सही कह दी ना। लेकिन महाराज मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। नंद जी बोले कौन सो? बोले आपको मथुरा में रुकना नहीं चाहिए। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्टा वयम चन नयथेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। क्योंकि आपको एक बात कहूं, जब कंस ने उस योग माया को आकाश में पटका जमीन में और वो आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई, और उसने कह दिया तेरे को मारने वाला जो तेरा काल है उसने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया, ऐसा बोला था कल योग माया ने। कंस ने अपनी रात में ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई और अपने सैनिकों से बोले भाई कोई उपाय करो, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, मेरा काल है कृष्ण, और कृष्ण बड़ा होकर के मुझे मारे, पहले ही कृष्ण को खत्म कर देना। सैनिक बोले महाराज जी कृष्ण को हम लोग ढूंढेंगे कहां, उसका कोई चिन्ह तो है नहीं, विष्णु है वो साक्षात। हमने सुना है विष्णु का निवास वहीं है जहां सनातन धर्म है, और सनातन धर्म कहां है? जहां गौ ब्राह्मण संतों की सेवा। इसलिए कृष्ण विष्णु को ढूंढने का बस एक ही तरीका है। क्या? बोले हम लोग ऐसा करते हैं कि आज से इन ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे, संतों को कष्ट देंगे, क्योंकि विष्णु सब कुछ बर्दाश्त करता है, ब्राह्मणों की और संतों की तकलीफ उसको बर्दाश्त नहीं होती। जहां भी वो छुपा होगा ब्राह्मण संतों को बचाने जरूर आएगा, और एक बार आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम लोगों को घुसने कौन देगा? आश्रमों में ब्राह्मणों के यहां कौन जाने देगा? अजी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंक देंगे। अरे क्या कहते हो तुम लोग? ऐसा करोगे तो समाज में क्रांति आ जाएगी और पूरा जनमानस ब्रजमंडल का मेरे विरोध में हो जाएगा। हां, और जनमानस विरोध में हो गया तो मेरी राजसत्ता खतरे में पड़ जाएगी, और कोई उपाय सोचो। सैनिक बोले तो फिर दूसरा उपाय ये कि आकाशवाणी ये कह रही थी
कि 84 कोस के ब्रजमंडल में आपके शत्रु ने जन्म लिया है? बोले हां, बस हम लोग वेश बदल बदल कर पूरे ब्रजमंडल में जाते हैं। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया उनको मार देंगे, 1 महीने में जो बालक जन्म लेने वाले हैं उनको मार देंगे, आपका शत्रु कृष्ण भी उसी में मर जाएगा। अरे भाई वो तो ठीक है, पर तुम्हें घर में कौन जाने देगा? बच्चों को इतने मारोगे तो कौन घुसने देगा घर में? बगल में खड़ी थी पूतना मौसी जी। ये पूतना कंस महाराज की बहन है, तो हमारे कन्हैया की मौसी हो गई कि नहीं? खास नहीं है तो अगल बगल की सही। पूतना बोली मैं जाऊंगी मारने, अपने दोनों स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, कृष्ण को गोदी में लेकर के उसको अपना स्तन पिला दूंगी, 1 बूंद जहर उसके मुंह में चला जाएगा, तुरंत मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। कंस ने कहा बहन जी वो तो ठीक है, लेके 5-5 इंची के दांत, इतना मोटा लंबा तगड़ा शरीर, काला काला चेहरा, कौन घुसने देगा आपको घर में? उतना बोली दांत लंबे तो क्या हुआ, कैंची से छांट के चली जाऊंगी। शरीर काला है तो क्या हुआ, ऊपर से प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। फिर भी आपको लगता है कि लोग मुझे पहचान लेंगे तो घूंघट लगा जाऊंगी, उसमें तो कुछ पता नहीं चलता, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, सुन रहे हैं कि बस बड़ी सहायता मिलती है उससे। महाराज पूतना ने भी अपने चेहरे को ढक लिया होगा, श्रृंगार किए होंगे अपने स्तन से। अब देखो ये बात वसुदेव जी को मालूम है, इसलिए वसुदेव जी ने नंद जी से कहा संत्युत्पाताश्च गोकुले, आप गोकुल जाइए, कहीं कोई उत्पात खड़े ना हो जाए। और महात्मा वसुदेव जी के कहने से नंद जी बोले ठीक है चले जाएंगे। ने लाला कितना ही हमने खिलौना एक सुनार के यहां पे डारे बनबे काजे, अब उन खिलौना को लेके जाएंगे। नंद बाबा तो मथुरा में रुक गए और पूतना गोकुल में पहुंच गई। पूतना बोली जरूर यहीं पर कृष्ण होगा। हमारे ब्रजमंडल के जो गांव है ना, आहा, सच्चे भोले ब्रजवासी तो ब्रज के और गांवों में वास करते हैं। शहरों में तो थोड़ा खिचड़ी हो गई है, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो पक्का खांटी ब्रजवासी है, जिसमें भोलापन है, उसका दर्शन करना है तो ब्रजमंडल के छोटे छोटे गांवों में देखो। हाँ, कितना प्यार बरसता है। कोई नए कपड़े पहन के जाए तो लोग छत पे खड़े होकर देख लें कहां से आयो, काई को आयो, कौन है भैया। वाणी में प्यार बरसता है। एक बार 84 कोस की परिक्रमा देने मेरे गुरुदेव पधारे। संतों की परिक्रमा चल रही थी। मैं बाहर से आया तो पता चला कि गुरुजी परिक्रमा में गए, अभी बरसाने के पास है परिक्रमा। तो मैंने कहा चलो दर्शन कर आया। मैं संतों के 2 दिन को आया था। मैं जब गया तो वहां बरसाने के पास किसी गांव के सरपंच ने पूरे संतों का भंडारा अपने घर दिया। तो मैंने देखा कि वहां परिक्रमा में एक परमहंस जी महात्मा थे, परमहंस, और वो नमक भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते, दूध दही भी नहीं खाते पीते, खाली रूखी रोटी पानी में गला के खाते थे। बेचारे गांव के सरपंच ने बड़ी खीर पूड़ी रबड़ी बड़ी व्यवस्था करी थी, चकाचक भोजन बनवाया था। सब संतों की मनौती कर करके खिला रहा था, बाबा आप ये खाओ, बाबा आप ये पाओ। लेकिन वो परमहंस जी से बोले बाबा आप, तो परमहंस जी हर बात में बोलते हैं अपने राम को नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना हम भोजन नहीं कर सकते, तो संतों की भाषा। सरपंच बोले बाबा खीर पूड़ी खा लो, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो दाल भात खा ले, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे बाबा तो बेजर की रोटी बनवा दूं, बिन्ने खा ले, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो अधोटा दूध पी ले, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। तो महाराज फिर दही की लस्सी बनवा दूं, बाय पी ले, नहीं अपने राम को नहीं चलेगा। तो महाराज जी तुम चाहो तो
चना की, बेझर की, मक्का की, बाजरे की रोटी बनवा दूं? बोले नहीं, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो दाल बाटी चूरमा बनवा दूं, बिन्ने खा ले? बोले नहीं, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो फिर कढ़ी भात खा ले? बोले अपने राम को नहीं चलेगा। तो बोले फिर ने जहर ही खा ले। घंटा भरते मगज मार रहे हैं, बोला ही ना है अपने राम को। काय को आयो हमारे यहां? दाल भात भी ना खावे, कड़ी भात भी ना खावे, खीर पूड़ी भी ना खावे, तो फिर जहर ही खा ले? बढ़ो बनो बाबा जी, बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज बोले नहीं नहीं ब्रजवासी जी, आप समझो, मैं ये कह रहा था कि मैं नमक मिर्ची मीठा कुछ नहीं खाता, मैं तो खाली रूखी रोटी पानी में गला के खाता हूं, वही मेरा भोजन है। अरे बाबा, तो हम 2 घंटा से रामायण पढ़ रहे हैं, पहले क्यों ना बताई कि मैं अलोनी रोटी खाऊंगा? बोलंत हेला वचनंत गारी है? दिल में कितना प्यार है, लेकिन भाषा में ऐसा लगता है लड़ रहे का। इसी प्यार ने तो गोविंद को इनका बना दिया। बड़ा भाव है ब्रजमंडल में। छत पे खड़े होकर देखेंगे, भैया नए कपड़न मारो, कौन आयो? हाँ, अब तो महाराज माता यशोदा के पास पहुंच गई पूतना। एक सखा बोले कौन है भैया, जो तो भीतर ही घुसी चली जावे। दूसरा बोले तू ना जाने, यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, रास्ता छोड़ दो। किसी ने रोका ही नहीं, सीधी चली गई भीतर। मैया बोली आओ बहना, कहां से आई? आपने देखा होगा हमारे ब्रज में वो जो युवती स्त्रियां होती हैं ना, वो बूढ़ी माताओं के जो प्रणाम करती हैं ना, ऐसे प्रणाम थोड़ी करती हैं, वो घोंटू से नीचे तक 10-5 बार ऐसे ऐसे दबाती हैं पैरों को। हाँ, मैंने देखा है। और जिनके पैर दबाती हैं वो फिर आशीर्वाद देती हैं। अब आशीर्वाद क्या देती हैं, या तो वो देने वाली मैया जाने या फिर ऊपर वाला कन्हैया जाने। उनके ओठ चलते तो मैंने देखे, वो बोलती क्या भगवान जाने, आशीर्वाद देती। हाँ, दूधन नहाओ पूतन फलो और जाने क्या क्या बहुत कुछ देती है आशीर्वाद। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पूतना ने प्रणाम किया तो मैया बोली कहां से आई बहना? बोलो अजी आई कहां से? बात ये कि मेरे पतिदेव क्यों आशीर्वाद दे गए, मैंने सोची मैं काई को पीछे रहूं, सो मैं भी आई गई। मैया बोली देखो आपने मेरे पाम काई को छीन लिए, मुझे तो ऐसा लगे आप कोई ब्राह्मण परिवार से हैं और ये अच्छी बात ना है, आपको तो आशीर्वाद चाहिए। देखो मेरो लाला थोड़े ही है, आप सबके आशीर्वाद सो भयो है। बुढ़ापे में कहूं लाला होए, आपने कृपा करी सो लाला भयो। बहन वो पलना में लाला सोए रहे है, मेरे घर अतिथि बहुत आए हैं ना, मैं थोड़ा अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दे दो। पूतना बोली आप तो प्रेम से अतिथि सत्कार करो, आशीर्वाद तो मैं दे ही दूंगी, और काय को आई हूं यहां पे। मैया ने विश्वास कर लिया और पूतना के ऊपर लाला को छोड़कर बाहर चली गई। भाई अतिथि, अब घर में अतिथि आते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है ना, समय पर सबको भोजन मिले, नाश्ता मिले, कोई तकलीफ न हो। पूतना ने सत्कार स्वीकारा और अंदर चली गई, मैया चली गई बाहर। और जैसे ही पूतना पलना के पास में आई, महाराज बा ने अपने चेहरे से साड़ी का पल्ला हटाया और जैसे ही कन्हैया को देखने लगी, 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मौसी का चेहरा जैसे देखा सो अपनी आंखें बंद कर